Good morning everyone. Myself Ganesh Kumar, Faculty of Science and Management. Today I am going to instruct you the first chapter of class 9, that is matter in our surrounding. First of all, dear student, we came to the topics of this chapter. Mainly there are 10 topics of this chapter. That is first, introduction of the chapter, that is matter in our surrounding. Second, physical nature of matter. Third, diffusion. Fourth one is characteristics of particles of matter. Fifth, states of matter. In this topic, we have to study about the three various states of matter, that is solid state, liquid states and gaseous state. Next, change of states of matter. Then, effect of temperature, effect of change of pressure. In this topic, we also read about evaporation and about the effect of evaporation. Next one is plasma, and the last one is Bose-Einstein condensate. So let's start the chapter with introduction of this chapter. Here we can see that the heading of this chapter is matter in our surrounding. Introduction. Since early times, human beings have been trying to understand their nature. Early Indian philosopher classified matter into 5 basic elements, the Panch Tattva, that is air, water, fire, earth and sky. According to them, living as well as non-living things are made up of these elements. It means that ह्यूमन बींग्स है वो अपने नेचर को शुरू से ही ट्राई कर रहे हैं कि उनका नेचर क्या है, वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो किस नेचर के हैं. ये जब इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तब से ही ह्यूमन बींग्स इस प्रोसेस में लगे हुए हैं ताकि उसका नेचर पता चले. यहाँ नेचर का मतलब है कि वो ह्यूमन बींग्स जानना चाहते हैं आखिर ह्यूमन बींग्स किस चीज़ों से बनी हुई है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है. वो प्रकृति के द्वारा तो बनाए गए हैं लेकिन प्रकृति के किन विभिन्न संसाधनों का उपयोग कर उन्हें बनाया गया है. इन्हीं से संबंधित हमारे भारतीय फिलोसफर जो थे उन्होंने एक वाक्य दिया था कि ह्यूमन बींग्स 5 मैटर से बने हुए हैं, 5 बेसिक एलिमेंट से. वो क्या क्या है? वो है एयर यानी हवा, वाटर पानी, फायर अग्नि, अर्थ पृथ्वी और स्काई जो कि आसमान. इसे मूलभूत 5 श्रेणियां कहते हैं जिससे हमारे ह्यूमन बींग्स के बॉडी का निर्माण हुआ है. उनके अनुसार इस संसार में जितने भी लिविंग थिंग्स यानी जीवित प्राणी और नॉन लिविंग थिंग्स अजीवित प्राणी जितने भी प्राणी हैं, यानी कि हम लोग तो ऐसे भी जानते हैं कि देयर आर 84 मिलियंस ऑफ स्पेसीज प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड, एंड जितने भी सारे स्पेसीज है उनका निर्माण इन्हीं 5 तत्वों के मिलने से हुआ है. कहने का मतलब यह है कि मनुष्य का जो यह नश्वर शरीर है वो इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है और जब उसकी मृत्यु होती है तो वो इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाती है. इस इंट्रोडक्शन में एक वर्ड पर्टिकुलर देखने को मिला, मैटर. अब ये मैटर क्या है? व्हाट इज मैटर? here we can see that matter, anything which occupy space and having mass is called matter. Example, table, chair, water, soil, etc. वैसे सारे सब्सटेंस जिनका कोई कुछ ना कुछ वजन हो और कोई वो अपना स्पेस लेता हो, यानी कुछ जगह को वो पर्टिकुलर क्या करता हो, एब्जॉर्ब करता हो, और कुछ मास हो, वैसे सारे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे? मैटर. वैसे देखा जाए तो सारा कुछ ही स्पेस और सारा कुछ कम खुद का मास होता है, तो इट मीन्स सारा कुछ मैटर है? नो माय डियर स्टूडेंट्स. अगर मैटर है तो इट मीन्स नॉन मैटर भी होंगे, यानी इट मीन्स देयर इज अ पॉजिटिव पॉल्स तो देयर इज ऑल्सो अ नेगेटिव पॉल्स, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों 2 प्रकार के चार्ज होते हैं. तो सिमिलरली मैटर और नॉन मैटर दोनों प्रेजेंट है. नाउ कम टू व्हाट इज नॉन मैटर. नॉन मैटर, that substances we can describe it by a lengthy, but here
आई डिस्क्राइब इट ओनली अ सिंगल सेंटेंस दैट इज ओनली वी कैन फील, जिसे हम लोग महसूस सिर्फ कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जो से हम महसूस कर सकते हैं वो सारे कैटेगराइज हो जाते हैं नॉन मैटर में। फॉर एग्जाम्पल लव, हेट, स्मेल एक्सेट्रा। यानी कि ये प्यार जो हम लोग स्नेह दिखाते हैं उसे ना तो हम देख सकते हैं ना महसूस नहीं कर सकते हैं, उसका कोई वजन नहीं होता है, ना वो स्पेस क्या करता है एब्जॉर्ब करता है। तो दैट्स वाई वी कैन कैटेगराइज इट इन नॉन मैटर। सिमिलरली फॉर हेट जिसे घृणा कहते हैं, स्मेल यानी कि महक जो सुगंध, उसे भी हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं। तो सिमिलरली सी बात है, इन सारे चीज़ों का स्पेस नहीं होता है और मास नहीं होता है, तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नॉन मैटर। अब तक हमने क्या जाना, इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर और मैटर क्या है और उसके अलावा नॉन मैटर क्या है। नाउ स्टेप डाउन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फर्स्ट, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। सेकेंड, particles of matter are too small and can't be seen by naked eyes or simple microscope. Third, particles of matter are continuously moving as they possess kinetic energy which is directly proportional to the temperature. इसका मतलब यह है कि जो मैटर है, जैसे अभी मैंने बताया मैटर क्या है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। वो मैटर बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। उन छोटे कणों को हम लोग क्या कहते हैं, एटम्स। दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम्स। जैसे कि हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सेल, एज लाइक सेल इज द बिल्डिंग मटेरियल्स ऑफ द बॉडी। सिमिलरली इन केमिस्ट्री के टर्म्स में हम लोग बोला जा सकता है कि एटम्स वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। दूसरा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, वो जो उसके कण होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उसे हम लोग इन खुले आंखों से नहीं देख सकते और ना ही एक सिंपल माइक्रोस्कोप से। उसे देखने के लिए हाई फील्ड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर यानी मैटर के जो कण हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं और इस वजह से वो क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। और ये जो कंटिन्यूअस बिहेवियर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता जाएगा और टेम्परेचर घटने से काइनेटिक एनर्जी घटेगा। कहने का मतलब यह है कि जो मैटर है वो बहुत छोटे पार्टिकल से बने हैं जिसे हम लोग एटम्स कहते हैं, जिसे हम लोग खुले आंखों से देख नहीं सकते हैं। उसके लिए हाई फील्ड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है और वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमेशा मोशन में रहने की वजह से काइनेटिक एनर्जी को पॉजेस करता है। बिकॉज काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन ही हम लोग को पता है कि दैट टाइप ऑफ एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ विच द पार्टिकल्स आर मूविंग। सो और वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि टेम्परेचर का इंक्रीमेंट काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीमेंट। नाउ लेट्स सी द थर्ड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज डिफ्यूजन। एंड हेयर वी कैन सी diffusion, intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion, which is directly proportional to temperature. It takes place in solid, liquid and gas. इसका मतलब यह है कि वैसा प्रोसेस जिसके थ्रू अगर कोई दो डिफरेंट टाइप्स का मैटर खुद से खुद मिक्सअप हो जाए तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसी क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न। और ये भी मैटर के अनुसार, इस चैप्टर के अनुसार हम लोग अभी देखे थे कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होता है। सिमिलरली डिफ्यूज़न भी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये डिफ्यूज़न के स्टेट्स ऑफ मैटर, इट मीन्स सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट्स एंड गैस स्टेट, ये तीनों में टेक्स प्लेस करते हैं, यानी कि इन तीनों में हमें डिफ्यूज़न देखने को मिलते हैं। डिफ्यूज़न का सबसे बड़ा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि पॉल्यूशन, क्योंकि एयर एक खुद का पार्टिकल्स है, दैट इज द इंडिविजुअल पार्टिकल, एंड एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, स्मॉग्स, फॉग्स, डस्ट्स, ये सारे आके मिल जाते हैं, तो वो एक अलग से इंडिविजुअल पार्टिकल्स हो गए। तो इट मीन्स यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि दो पार्टिकल्स आपस में खुद से मिल जा रहे हैं, तो दैट मीन्स दे आर शोइंग अस द डिफ्यूजन प्रोसेस, the intermixing of two different
particles.